अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल जैसे कि क्वेरीज आ रही हैं थीसिस के अबाउट के थीसिस की फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाए और इसमें लिस्ट ऑफ टेबल्स कैसे बनाए जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाया जाए, और इस किस्म के जो इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए आज हम एक मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उम्मीद है इसके अंदर आपको तमाम थीसिस की फॉर्मेटिंग के अबाउट बता दिया जाएगा। अच्छा, थीसिस जो कि आपने स्टार्ट करना है उसको तो उसको स्टार्टिंग के हवाले से कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना आपने। ये जो टेम्पलेट एक मैंने तैयार किया है, ये टेम्पलेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये टेम्पलेट खुद बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बड़े ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपने इसमें करना क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेम्पलेट जो मैंने बनाया है या जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस टेम्पलेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर थीसिस की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये होता है कि हमारा जो पेज है, पेज वो हमारे पास A4 होना चाहिए। नंबर 2, पेज मार्जिन को सेट करना होता है, उसकी तरफ आते हैं पहले हम। तो सबसे पहले हम लेआउट में देखेंगे। इसके लेआउट के अंदर अगर हम जाएं तो लेआउट के अंदर ये पेज के साइज दिए होते हैं। ये लेटर पेज है, लीगल है, एग्जेक्टिव है, A4 है। तो आप लोगों ने A4 साइज का पेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको A4 करता हूँ तो ये तमाम पेजेस A4 साइज के कर देगा। ये चेक करने के लिए मैं अगेन देख लेता हूँ। साइज में जाके A4 साइज के पेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने। ओके जी, A4 साइज का जब हम पेज करते हैं तो इसकी क्योंकि लेंथ और विड्थ थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर पेजेस, तो इसमें आमतौर पे आपकी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाना शुरू करें तो सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने पेज को A4 साइज के पेज के ऊपर ले आए। ओके, देन हम मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। मार्जिन जो है इसमें हमने कस्टमाइज रखना है। अब कस्टमाइज कैसे करना है कि इसमें टॉप और बॉटम तो हम 1 1 इंच ही रखेंगे, लेकिन लेफ्ट जो है वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे। लेफ्ट इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि थीसिस के अंदर हमें पता है जो बाइंडिंग करवाते हैं तो बाइंडिंग के दौरान कुछ पेज का हिस्सा इसके अंदर आ जाता है। तो लेफ्ट साइड का हम जो मार्जिन है 1.5 रखते हैं, जबकि राइट साइड का जो है ये हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0.75 रखा जाता है इसको, ताकि जो हमारा पेज है वो इस तरीके से, अगर आप मार्जिन देखें तो ये मार्जिन लेफ्ट साइड वाला 1.5 रखे, ये बाइंडिंग में आ जाए, और इस साइड वाला 0.75 आए, ताकि ये पेज जो है वो थीसिस आपका खूबसूरत लगे। ओके, इस टेम्पलेट के अंदर ये दोनों काम मैंने कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इस टेम्पलेट के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, ये देखिए यहाँ पे लिखा टाइटल, आपने यहाँ पे लिखना है। और टाइटल जो होगा वो टाइम न्यू रोमन और 18 में होगा। टाइम न्यू रोमन और 18 का ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने थीसिस का जो भी टाइटल है वो टाइटल आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जी फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ PFO या BIFE03, कुछ भी आप, जो भी आपका टाइटल है आप उस तरीके से कोई टाइटल उसको लिख सकते हैं। तो ये खुद ही उसको सिलेक्ट कर देगा। इसी तरीके से आप नीचे अगर आए तो ये मैंने हाईलाइट किया है डिफरेंट कलर से, वो इसलिए किया है ताकि अगर कोई PhD का बंदा यहाँ पे अपनी थीसिस की फॉर्मेटिंग कर रहा है तो वो मास्टर ऑफ फिलोसफी की जगह पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लिख सकता है। अपना सब्जेक्ट अगर उसकी जगह सॉलिड फिजिक्स नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी में है या किसी और फील्ड में है, तो वो अपने यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख सकता है। नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है। नेम जिस स्टाइल में होना चाहिए वो ऑलरेडी सेट है। नेम की जगह पे आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं। सिमिलरली आप रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपना, जो भी आपका रोल नंबर है, इसको भी मैंने इसलिए हाईलाइट किया येलो कलर से। और नीचे आपने सेशन लिखना है, जो भी आपका सेशन यहाँ पे मौजूद है करंटली, जिसके अंदर आप मौजूद हैं, वो आप सेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम आ जाए यहाँ पे तो यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है। अगर तो आप सेंटर के स्टूडेंट हैं फिर तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं और के स्टूडेंट हैं तो वो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इधर आपका वो इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, नीचे यूनिवर्सिटीज का नाम आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं तो यहाँ पे अगेन टाइटल लिखना है, लेकिन इस दफा टाइटल हमने लिखना है 16 के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, 16 के अंदर टाइटल आपने वही टाइटल जो ऊपर लिखा है वो आप रिपीट करेंगे। नंबर 2, यहाँ पे आप थीसिस सबमिटेड हो रहा है किस डिग्री के लिए। अगर आप MPhil के स्टूडेंट हैं तो मास्टर ऑफ फिलॉसफी रहेगा। PhD के हैं तो ये चेंज हो जाएगा। नीचे आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, सब्जेक्ट नेम।
अगर उस डिपार्टमेंट का कोई आपका कोई मोनोग्राम है तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देन नेम अपना, रोल नंबर और सेशन बिल्कुल जैसे पहले पेज पे था वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कुछ क्योंकि सेटिंग हमने की हुई थी तो, लेकिन वो की थी हमने पेज नॉर्मल पेज के हिसाब से, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट आगे चला गया था। इसको मैं दोबारा करेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर जो दूसरी चीज है, फर्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर हमने नहीं शो करवाना, जैसे कि यहाँ पे मैंने नहीं शो करवाया, लेकिन सेकंड पेज से आपके पेज नंबर रोमन में पहले स्टार्ट हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे शो करवाए गए। ये तरतीब से इस तरीके से चलते रहेंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करें तो डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज को सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट पेज का जो है यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, बाकी तमाम नंबर शो हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम सर्टिफिकेट पे आए तो सर्टिफिकेट के ऊपर हमें ये यहाँ पे हेडर नहीं चाहिए होता, आप इस किस्म के हेडर को रिमूव कर सकते हैं। अ, और ये हेडर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट में देखें क्या, सर्टिफिकेट के अंदर आपने यहाँ पे टाइटल लिख देना थीसिस का, अगेन नेम, फादर नेम, यहाँ पे अगर कोई फीमेल है तो वो डॉटर ऑफ लिख सकती हैं। इसी तरीके से रोल नंबर, सेशन और उसकी जो डिग्री है वो यहाँ पे डिग्री आ जाएगी। बाकी जनरलाइज होता है यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी और सॉलिसिट के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से लिखा रहेगा। अगर आपका डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो सुपरवाइजर नेम आ जाएगा, उनका नेम डेजिग्नेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर करने होते हैं। सिमिलरली जो डायरेक्टर है आपका, डायरेक्टर अगर सॉलिसिटर के स्टूडेंट है तो फिर तो यही रहेगा, प्रोफेसर डॉक्टर सर याद रहेगा। और अगर आप कहीं और का स्टूडेंट तो आप अपने डायरेक्टर का नेम और उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये एक जनरल पेज है। आमतौर पे बिस्मिल्लाह वगैरह से स्टार्ट कर लिया जाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको खत्म भी कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई आयत या कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेडिकेशन आ जाती है। थीसिस आप किसी को भी डेडिकेट अगर करना चाहें तो ये यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं जिसको आपने डेडिकेट करना है। अगर आप नहीं डेडिकेट करना चाहते तो ये पेज टोटली भी रिमूव हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग यहाँ पे दी हुई है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इन दिस वर्क या जो भी आपने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे जस्ट आप लिख देंगे। तो देन एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद अगर आपके ने पहले लिखा हो तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के इशू यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ये हमने नॉर्मल में लिखा है। अच्छा, नॉर्मल के बारे में कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता चाहूँ। नॉर्मल के अंदर जो होता है इसके मॉडिफाई में अगर हम देखें तो नॉर्मल को हमने पहले बता दिया कि टाइम न्यू रोमन्स के अंदर लिखे, 12 उसका फॉन्ट साइज रखे, 1.5 लाइन स्पेसिंग रखे। सम टाइम कुछ की रिक्वायरमेंट होती है कि 2 स्पेसिंग रखनी है तो वो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं डबल स्पेसिंग में, अगर नहीं तो आप 1.5 की भी रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। तो इसको जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल, जहां पे भी आप लिखोगे टेक्स्ट उसको आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना नॉर्मल पे, तो वो तमाम की सेटिंग जो है, फॉर्मेटिंग है, वो नॉर्मल के लिहाज से जो रिकमेंडेड होती है या जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की उसके हिसाब से ये उसको कर देगा। नेक्स्ट अगर हम आए तो एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। एक्नॉलेजमेंट में जो जिसको भी आप एक्नॉलेज करना चाहें, जिसने आपकी हेल्प की है उसको आप यहाँ पे एक्नॉलेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लास्ट में आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा क्योंकि टेबल जो है हमने ऑटो जनरेट करना है और ये किस तरीके से जनरेट होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पहले चैप्टर के ऊपर। चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, चैप्टर 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आपने सेक्शन ब्रेक जरूर लगानी है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। सेक्शन ब्रेक हम देख सकते हैं, फुटर सेक्शन 2 था लेकिन ये सेक्शन 3 शुरू हो रहा है। अच्छा, इसमें ऑप्शन होता है सेम एज अ प्रीवियस रखना आपने या नहीं रखना, तो हम इसको सेम एज अ प्रीवियस नहीं रखेंगे, तो लिंक टू प्रीवियस को हम खत्म कर देंगे। अब इसके ऊपर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो पहले वाले के ऊपर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये चैप्टर हमारा यहाँ से 1 शुरू हो रहा है, चैप्टर 1। नेक्स्ट हम इसका नाम लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन है इसका नाम, इंट्रोडक्शन। जो भी इसका नेम है ये यहाँ पे आ गया और इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि इसकी सेटिंग खराब हुई है इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये ले जी, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा गया और इसका साइज जो है ये 10 होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज की चैप्टर की और ये हेडर की, ये 10 की होती है, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ आपके लिए। उसको मैं सेव भी कर देता हूँ।
ओके, नेक्स्ट अब देखें, ये यहाँ पे मैंने चैप्टर्स की हेडिंग को, हेडिंग 1 कितनी होनी चाहिए उसको, हेडिंग 2 आपकी नेक्स्ट कितनी होनी चाहिए, इन सब को मॉडिफाई कर दिया। आप खुद से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा हुआ आएगा आपके पास, हेडिंग 1 को मैंने मॉडिफाई किया कि ये चैप्टर की हेडिंग शो करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी आपने नया चैप्टर शुरू करना है तो उस वाले चैप्टर के ऊपर, जैसे इंट्रोडक्शन का चैप्टर था या कोई भी था, उसके ऊपर आपने जाकर चैप्टर 1 क्लिक करना है, तो ये चैप्टर 1 की हेडिंग की फॉर्म में ये आपको शो करवा देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखें, जैसे टाइम न्यू रोमन्स 18 के अंदर चैप्टर 1 की हेडिंग है, तो ये उसको सैंपल की फॉर्म में शो करवा सकता है। इसके साथ आप, अगर आप चाहें इसको लेफ्ट साइड पे लाना, तो यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट साइड पे भी लेके आ सकते हैं। अगर आप इसको उधर ही रखना चाहते हैं तो उधर ही रख लें, ये एज पर योर चॉइस है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको सेंटर में कुछ लोग रखते हैं, कुछ राइट साइड पे रखते हैं, कुछ लेफ्ट साइड पे, जो भी आप चाहें तो यहाँ से जस्ट आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आऊँ, तो ये मेरी अब मेन हेडिंग्स बनेगी। थीसिस के अंदर 3 से 4 किस्म की हम हेडिंग यूज करते हैं। जैसे कि एक तो चैप्टर्स की हेडिंग होगी या टाइटल की हेडिंग होगी, ये एक ही बात है। मेन हेडिंग जो होगी, वो मेन हेडिंग हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है टाइम न्यू रोमन्स में 16 के अंदर। तो ये देखें, मैंने हेडिंग 2 को मेन हेडिंग कंसीडर किया है, और इसके मॉडिफाई में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कह दिया कि टाइम न्यू रोमन्स में जाए, 16 साइज रखे, बोल्ड, और जो हमारी स्पेसिंग चल रही है 1.5 उसी के अंदर रखे। और इसको आप ऑटोमेटिक अपडेट पे भी लगा सकते हैं। तो ये खुद ही जस्ट आपने हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक करना है, तो वो खुद ब खुद आपकी हेडिंग 2 बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ आपको बना के भी दिखाता हूँ। जैसे इन दिस चैप्टर ये शुरू हुआ, पैरोलैक्टिक मटेरियल्स आया, ये यहाँ पे थ्योरी ऑफ फेरोइलेक्ट्रिसिटी आई, मल्टीफ्लोइक आई, या कुछ भी, मैं एक नई हेडिंग बना देता हूँ कि मैं अभी लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये मैंने जैसे टाइप्स ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे लिखा। तो अब यहाँ पे देखें कि टाइप ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं चाहता हूँ मेन हेडिंग हमारी बने, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके इसको हेडिंग 2 पे क्लिक करूंगा, तो ये खुद ब खुद उसको नंबरिंग देगा, खुद उसकी फॉर्मेटिंग उसके लिहाज से कंप्लीट कर देगा। तो ये चीज हमने की हुई है। आपने जस्ट क्या करना है, जो आपकी हेडिंग होगी उसको क्लिक करना है, मेन हेडिंग्स को क्लिक करना है हेडिंग 2 के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अगर हम चले तो हेडिंग, इसकी सब हेडिंग की सम टाइम हमें जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ, ये सब हेडिंग मैंने एक बनाई हुई थ्योरी ऑफ फेरोइलेक्ट्रिसिटी, या मल्टीफ्लोइक की मैंने सब हेडिंग बनाई हुई है कि मल्टीफ्लोइक मटेरियल्स कौन से होते हैं। तो सब हेडिंग में क्या होता है, सब हेडिंग के अंदर हमारे पास जो मॉडिफाई मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब हेडिंग्स के अंदर हमारा टाइम न्यू रोमन ही रहता है, 14 होता है लेकिन बोल्ड, और इसके स्पेसिंग भी वही रहती है। तो इसको मैं ऑटो आपके सामने लगा देता हूँ, ताकि जब भी आप इसको करेंगे क्लिक तो इसकी नंबरिंग खुद ब खुद वो एडजस्ट कर दे। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, ओके कर दूँ टाइप ऑफ पैरालैक्टिक मटेरियल्स में, तो इसकी अगर मैं चाहता हूँ सब हेडिंग बनाना, तो कोई भी मैं लिख सकता हूँ, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, अगर इसको मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ सब हेडिंग्स, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करूंगा, 3.1 वो खुद ही रख देगा। लेकिन ये क्या चीज का ख्याल रखना है, इसमें आपने अगर फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल चूज कर रहे हैं, तो खुद से आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को लिखना है। तो इससे आपका थीसिस जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद से इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो टेबल है वो ऑटो बन जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको टेबल बनाते हुए इश्यूज नहीं है। ओके, इसी तरीके से आप सब हेडिंग पे चले जाते हैं। इसकी सब सब हेडिंग अगर बनानी हो तो वो भी मैंने यहाँ पे कुछ बनाई हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखें, टाइप ऑफ मल्टीफ्लोइक की मैंने सब हेडिंग्स बनाई है, टाइप 1 मल्टीफ्लोइक, तो ये सब हेडिंग की फर्दर सब सब हेडिंग है। तो इसको मैंने यहाँ पे हेडिंग 4 का नाम दिया है। तो हेडिंग 4 के अंदर देखें क्या है, हेडिंग 4 की मैं आपको मॉडिफाई दिखा देता हूँ कि टाइम ने रोमन्स 12 बी, और यहाँ पे है जो 1.5 की स्पेसिंग, तो ये भी, इसको भी हम ऑटो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास जो मेन हेडिंग होगी वो 16 की, सब हेडिंग्स होगी 14 बोल्ड, और उसकी सब हेडिंग, सब सब हेडिंग होगी वो 12 बोल्ड होगी। वो तमाम इसके अंदर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, जैसे कि ये इन दिस चैप्टर लिखा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट होगा, ये नॉर्मल पे क्लिक करते जाना है आपने। इसकी सेटिंग वो खुद ब खुद करता रहेगा, स्पेसिंग और स्टाइल सबको ओके कर देगा। अगर आप कहीं पे हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग्स के लिए आपने जाना है, ये मेन हेडिंग के लिए जाना है, हेडिंग यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है इस पे
सब हेडिंग पे के लिए आपने जाना है हेडिंग 3 के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और सब सब हेडिंग्स के लिए जैसे कि यहाँ पे दी गई है, इसके लिए जाना है आपने हेडिंग 4 के ऊपर। तो इस तरीके से आपने तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है खुद ही। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो फूटर है, इसका फूटर के अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं। अगर कोई एमएस का स्टूडेंट है तो यहाँ पे वो खुद एमफिल की जगह एमएस लिख सकता है। अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट है तो पीएचडी थीसिस लिख सकता है। सिमिलरली पेज नंबर यहाँ पे स्टाइल 1 रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर हमें ये नहीं चाहिए, इस किस्म की नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कोई और पेज नंबर बॉटम पेज नंबर के अंदर जो भी उसको अच्छा स्टाइल लगता है उस स्टाइल के पेज नंबर खुद से दे सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसके एंड में आ जाते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस की भी हेडिंग जो है, हेडिंग हमारी मेन हेडिंग होगी, हेडिंग 2 का नाम दिया है। लेकिन इसके आगे जो रेफरेंसेस होंगे वो हम खुद से डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कर दें, फिर इन रेफरेंसेस को हैंगिंग किया जाता है। तो जितने भी आपने रेफरेंसेस यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इनको सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है। जैसे कि नॉर्मल कर दिया हमने। नॉर्मल करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है आपको, तो यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन में जाके हैंगिंग में जाना है। अब हैंगिंग में जाएंगे, देखेंगे आप क्या क्या करेगा। फर्स्ट लाइन को थोड़ा पीछे स्टार्ट करेगा, बाकियों को आगे ले जाएगा। जो कि स्टाइल रिकमेंडेड है इसमें ओके कर देंगे, तो ये एपीएस स्टाइल के अंदर रेफरेंस जो आप गूगल स्कॉलर से उठा रहे हैं उनको हैंग करके ये आपको इस तरीके से शो करवा देगा। इसके अंदर फिर फर्दर जो नंबर्स वगैरह होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, इनको आपने खुद से करेक्ट करना है। जैसे ये नीचे होता है तो इसको मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के अंदर ले आया हूँ। बाकी जो है एपीआई स्टाइल के अंदर ये रेफरेंसेस इस तरीके से आते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप बाकी तमाम रेफरेंसेस पहले देंगे। देन आपने, क्योंकि इनको अल्फाबेटिकली भी अरेंज करना होता है, तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ए टू जी जो लिखा हुआ है इधर से भी क्लिक करके असेंडिंग ऑर्डर में ओके करेंगे, तो ये अल्फाबेटिकली भी सबको अरेंज कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे पास जस्ट एक रेफरेंस है तो ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन ये आपके अल्फाबेटिकली जस्ट एक क्लिक पे अरेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए हम एक और सेपरेट वीडियो छोटी सी बना देंगे, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, देन मूव करते हुए हम जब जाएंगे चैप्टर 2 में। अभी आपने चैप्टर 1 के अंदर अब तमाम डाटा यहाँ तक पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो ये उसकी सेटिंग इस तरीके से खुद ही कर देगा। देन आप जाइएगा चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 के लिए भी जो चैप्टर की हेडिंग है या लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग है ये दे दी गई है। इससे आगे आप तमाम अपने चैप्टर 2 का डाटा खुद से पेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 2 के अंदर देखें, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा के उनकी जो है फर्दर हेडर फुटर है उसको हमने सेट कर दिया है, उसका नाम लिख दिया है। लेकिन अगर आपके ने चैप्टर 2 का नाम कोई और लिखा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। देन इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है। हेडिंग अगर कोई मेन आपने रखी हुई है चैप्टर 2 के अंदर, तो उसको हेडिंग मेन पे जाके सब हेडिंग्स को, उससे फर्दर सब सब हेडिंग्स को आप यहाँ पे जाके खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनको भी कॉपी वहां से कर लेगा, और इसके भी रेफरेंसेस इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। तो रेफरेंसेस आपने सेम उसी स्टाइल से दे देने हैं। तो ये नेक्स्ट अगर चैप्टर 3 पे मूव ऑन करेंगे, चैप्टर 3 का भी सेम उसी वे में हमने चैप्टर 3 का नेम और उसका चैप्टर का नाम जो रखा हुआ है सेंसेस एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके अंदर भी आप फिगर्स को यहाँ पे अगेन शो करवाया गया कि देखे, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में फिगर्स लगा रहे हैं, तो फिगर कैप्शंस के अंदर जस्ट आप क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन, तो ये खुद ब खुद उस तरीके से आपको फिगर का नंबर दे देगा। जैसे कि 3 किया तो 3 अगेन वो दे दिया। तो इसके अंदर आप खुद से भी लिख सकते हैं कि क्या है, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट। तो इसको जो लिखेंगे उसको आपने फिर बोल्ड नहीं करना, बाकी तमाम बोल्ड रहेगा। तो नीचे वाले को आप खुद से मूव कर सकते हैं। तो देखें, जैसे हमने इसका दोबारा से फिगर कैप्शन दिया तो नेक्स्ट वाले को वो ऑटोमेटिकली 2 कर रहा है। इसी तरीके से अगर कहीं और देंगे तो 3 4 ये नंबरिंग वो खुद ही लगा देगा, आपको बार बार नंबरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से आप देखें चैप्टर 3 के अंदर भी जैसे हेडिंग्स आ रही हैं तो हेडिंग को वो नंबरिंग खुद दे रहा है, 3.1 3.2। और इसके जो रेफरेंसेस हैं इसमें भी मैं आपके पेज ब्रेक लगा देता हूँ ताकि रेफरेंसेस का पेज ही आपका अलहदा बन जाए। ओके, और इसमें भी एक रेफरेंस शो करवाया गया है, और यहाँ पे जो है हमारा पेज ब्रेक आ जाएगा नेक्स्ट। और चैप्टर 4 में भी देखें ये सेक्शन ब्रेक ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो चैप्टर 4 के अंदर लिख के रिजल्ट एंड डिस्कशन में जाएंगे तो ये सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप खुद से जब लिखेंगे चैप्टर 4 के अंदर, यहाँ पे जैसे रिजल्ट एंड डिस्कशन आ गया है, आगे इसकी हेडिंग सब सब हेडिंग्स लिख दी गई है।
तो यहाँ पे एक टेबल भी शो करवाया गया कि आमतौर पे टेबल नंबरिंग का भी बड़ा मसला आता है। तो टेबल्स आप यहाँ से इंसर्ट टेबल में जाके कोई भी टेबल बना सकते हैं। जैसे कि एक टेबल बनाया गया है, इस टेबल के अंदर जो कैप्शन है, अगेन इंसर्ट कैप्शन में जाके आप देंगे तो वो टेबल की फॉर्म में आपको लेबल जो है इसको बता दिएगा, टेबल की फॉर्म में आपको दे। टेबल की फॉर्म में इसकी नंबरिंग में जाके इंक्लूड चैप्टर नंबर भी कर देंगे तो वो चैप्टर नंबर के हिसाब से आपको इस तरीके से नंबरिंग खुद ब खुद दे देगा। और यहाँ पे सेपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। सेपरेटर कुछ डॉट यूज करते हैं, कुछ लाइन यूज करते हैं, तो हम क्योंकि डॉट ही यूज करते हैं तो पीरियड वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये इसको मैंने क्लिक किया है तो उसने खुद ही, क्योंकि टेबल 1 ऑलरेडी लगा हुआ था, तो टेबल 2 उसको बना दिया, 4.2 उसको बना दिया है। अगर मैं इसको खत्म करना चाहूंगा तो खत्म भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर वाले को खत्म करके दिखाता हूँ ताकि इसकी नंबरिंग के आपको समझ आ जाए। इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, इसके आगे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसको हमने रखना है, बोल्ड नहीं करना। अब देखें ये टेबल नंबर आप हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं आपके सामने रिमूव कर रहा हूँ और इसको चाहता हूँ कि अपडेट कर दे। तो अपडेट फील्ड में जाना तो खुद ब खुद वो बंद कर देगा इसको। तो हमेशा आपने जब टेबल बनाएंगे, टेबल कैप्शन भी इसी तरीके से देंगे तो ये टेबल नंबरिंग खुद वो आपको सेट कर देगा। इसके भी रेफरेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बताता चलूँ कि आम तौर पे जैसे कि पीएचडी के थीसिस में या कुछ ऐसे थीसिस होते हैं जो बड़े थीसिस होते हैं, उसमें चैप्टर 4 के बाद 5 भी रिजल्टेंट डिस्कशन का आ रहा होता है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे वो क्या करेंगे, जब अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लेंगे तो अगेन सेक्शन ब्रेक लगाएंगे। सेक्शन ब्रेक लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम गए हैं तो अब हमने लेआउट के अंदर जाके ये वाले ब्रेक्स पे क्लिक करना है। अब वो ब्रेक में बता रहा है कि आपने नया ब्रेक जो लगा रहे हैं वो नया ब्रेक कैसे लगाना है, जस्ट पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, या क्या करना है। तो ये सेक्शन ब्रेक वाले में आपने यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करना है। तो जब सेक्शन ब्रेक करेंगे तो नया सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेक्शन ब्रेक मैंने लगाया तो अब यहाँ पे देखें सेक्शन 6 चल रहा था, 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक नया सेक्शन क्रिएट कर देगा। तो 6 से 7 में जब सेक्शन ब्रेक में आप हेडिंग को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि सेम एज प्रीवियस में ये ऑलरेडी लिंक है, इसको लिंक को खत्म कर देंगे। तो अब चैप्टर 5 में यहाँ पे लिखूंगा तो ये ऊपर वाले में चेंज नहीं करेगा। मैं इसको लिख देता हूँ चैप्टर 5। अगर आपका चैप्टर 5 कंक्लूजन का है तो इधर हम लिख देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको हम ले लेते हैं सिर्फ। ये कंक्लूजन का हमारे पास चैप्टर आ गया। तो अगेन चैप्टर 5 में आप कंक्लूजन खुद से लिख लेते हैं। तो ये पेज नंबरिंग खुद ब खुद चेंज होती जाएंगी, सेट वो खुद ही करता रहेगा। ये टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा वीडियो के साथ ही। फर्दर आपने फिर ये सब काम करने के बाद फिर आपने आना है जो बैक हम गए थे टेबल ऑफ कंटेंट पे, टेबल ऑफ फिगर्स, और इनके ऊपर तो टेबल ऑफ कंटेंट जैसा कि बना हुआ है तो यहाँ पे देखें अपडेट टेबल लिखा हुआ है। तो अपडेट टेबल में जाके इंटायर टेबल को क्लिक करेंगे तो खुद ही उसको चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले कुछ हेडिंग्स नहीं थी, जो हमने नई हेडिंग्स बनाई थी टाइप ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के नाम से या टाइप्स इसके नाम से, तो वो उसने खुद ब खुद यहाँ पे उन हेडिंग्स को उठा के उनके नंबरिंग लगा दी है। तो जब भी आप चेंजेस करेंगे उसके बाद वो खुद ही यहाँ पे चेंजेस कर देगा। अच्छा, यहाँ पे अब इसका फायदा ये होता है, जैसे यहाँ पे रेफरेंसेस हमने सिंपल लिखा है लेकिन यहाँ पे सब कैपिटल्स हैं, तो आप जस्ट इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये उधर ही ले जाएगा। इधर आप चेंज कर दें इसको, इधर आप चेंज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में खुद ही चेंज हो जाएगा। वहां पे आपको दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने इसको अपडेट करना है, अपडेट इंटायर टेबल, तो ये दोबारा से देखिएगा आप, ये उसने चैप्टर के रेफरेंसेस को ठीक कर दिया है। तो सेम कुछ भी यहाँ पे आपका कोई इशू बनेगा तो ये आपको ऑटो जनरेटेड फाइल दे देगा। सेम वे में अब लिस्ट ऑफ फिगर है, लिस्ट ऑफ फिगर में भी आप जाएंगे जस्ट यहाँ पे इसका अपडेट फील्ड में आएंगे तो वो अपडेट फील्ड करके उसने दो, क्योंकि हमारी फिगर्स लगी हुई थी पूरे थीसिस के अंदर, तो इसने दो फिगर्स शो करवा दिए हैं। 1 और 6 पेज के ऊपर ये फिगर्स मौजूद हैं। इसमें भी जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको उस फिगर के ऊपर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक करता हूँ, ये फिगर जहाँ पे होगी उसके पास ये ले जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी लिस्ट ऑफ फिगर्स भी बना सकते हैं खुद ही। और लिस्ट ऑफ टेबल में जाके इसको जस्ट आपने ऑटो अपडेट करना है, अपडेट फिल करेंगे तो ये टेबल, क्योंकि एक ही लगा हुआ था तो ये टेबल का नाम और उसका पेज नंबर यहाँ पे शो करवा रहा है। इन चीज़ों को आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। रेफरेंसेस में जाके अगर टेबल बनाना है तो टेबल में जो जो चेंजेस चाहते हैं, जिस किस्म का आप टेबल चाहते हैं, वो खुद से भी यहाँ से भी बना सकते हैं। कस्टमाइज भी टेबल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक कि आपने कैसा रखना है उसका टेम्पलेट। इस तरह का रखना है, सब कैपिटल शो हो,
डिस्टिंक्टिव रखना है, सेंटराइज करना है, सेंटर में शो हो, तो जिस किस्म के आप चेंजेस चाहते हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे। तो इधर से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है। फर्दर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई इशू आए इसके मुतालिक, तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो आज की मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं।